हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा मेज़रमेंट और उसके यूनिट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा बीपीएससी और यूपीपीएससी में, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, मेज़रमेंट एंड यूनिट। सबसे पहले आपके माइंड में सवाल होगा कि आखिर हम मेज़रमेंट और यूनिट को हम लोग क्यों रखते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आप 1 केजी, अगर आप सपोज करिए कि आपने क्या किया, आपने सब्जी खरीदा, तो वो क्या है, आपने क्या बोला, 1 केजी आपने खरीदा है, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मिल्क लेने जा रहे हैं तो क्या आप 1 केजी खरीदते हैं? नहीं, आप 1 लीटर खरीदते हैं। ये किसको शो कर रहा है? ये आपको, ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? वॉल्यूम को। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो रियल में जो यूनिट होता है उसमें 7 जो फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, 7 जो सबसे पहला जो होता है वो आपको लेंथ होता है, जो इसका यूनिट होता है मास। लेंथ को जो हम मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं मीटर में, मास को जो हम करते हैं वो केजी में करते हैं, टाइम को जो करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को करते हैं वो केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और ह्यूमन ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में। तो ये तो आपको 7 है, आप इसे लिख लें, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। लेंथ को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? लेंथ को करते हैं ये आपको मीटर में। ठीक है, लेंथ की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? मीटर। ठीक है, लेंथ को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, मास को केजी में। ठीक है दोस्तों, और टाइम को सेकेंड को, टाइम को जो है हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं, SECOND। टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं केल्विन में। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर को किस में मेज़र करते हैं? केल्विन में। आप इसे लिख लें आप। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में। तो ये 7 जो है ये फंडामेंटल है। इससे आपको क्वेश्चन आपको देख सकता है इजिली। लेंथ को हम किससे मेज़र करते हैं भाई? तो मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में, मोल मोल। ठीक है, तो आप ये रहा, ये बेसिक था 7, आप इसे लिख लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द यूनिट ऑफ पावर को हम लोग किससे मेज़र करते हैं? पावर को हम लोग मेज़र करते हैं वाट में। किससे मेज़र करते हैं? वाट में। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स को किससे मेज़र करते हैं? फोर्स को मेज़र करते हैं न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। फोर्स को किससे मेज़र करते हैं? न्यूटन में। यूनिट ऑफ जूल क्या है? मैं जरा ग्रीन ले लो थोड़ा सा, यस डेफिनेटली वर्क करेगा। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? वो जूल है। क्या है? जूल है। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? वर्क को हम लोग किससे मेज़र करते हैं? जूल में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हार्ट्स में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किससे मेज़र करते हैं? हार्ट्स में, HERTZ, हार्ट्स। व्हाट इज मेजर इन हार्ट्स? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं हार्ट्स में। ठीक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये आपको लगेगा कि मतलब टाइम वगैरह का होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में दिख जाएगा। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, जो लाइट ईयर जो यूनिट है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ओके दोस्तों, 7 में क्या है कि अ पार्सेक, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर होता है। 1 पार्सेक इक्वल टू, आप इसे ध्यान रख लीजिए, ये कभी पूछा जा सकता है कहीं भी। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर होता है। ठीक है, पार्सेक जो है यूनिट किसका है? वो भी आपको डिस्टेंस का ही यूनिट है। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस? किसको 0.39 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंचेस को, तो वो क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसमें कोई और कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये रेडी सही था। ठीक है, तो वो क्या आपको, वो आपको सेंटीमीटर है। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 आपको मीटर में होता है। अगर मीटर में नहीं है तो ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है,
1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। और ये जो आपको एम्पियर है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर जो यूनिट है किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का। मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है मेजरमेंट? वो आपको एम्पियर है। ये आपको 7 फंडामेंटल में था ये। ठीक है। हाउ मेनी वाट्स आर इन ए हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखें 746 होता है। बहुत मतलब इसको 748 आपको ऑप्शन नहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है 750 में से 4 कम है। हॉर्स पावर में 746 होता है। 746 वाट कितना? 746। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। याद रखिए इसको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? क्या 100 मीटर होता है? नहीं, ये आपको 1000 होगा। 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होता है। ये जो 100 लिखा हुआ है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये आपको 1000 मीटर होता है। ठीक है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है। ये आपको 1 पिकोग्राम है। ठीक है। 1 पास्कल। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल से हम क्या मेजर करते हैं? पास्कल से जो हैं आपको पास्कल से हम क्या मेजर करते हैं? पास्कल से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। ठीक है। पास्कल से हम क्या मेजर करते हैं? पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। ठीक है दोस्तों। तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या है? तो बार होता है। याद रखिए 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 149 लीटर होता है। ये आपको याद रखना ही होगा। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। जब भी बैरल ऑफ ऑयल का जब प्राइस जब बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ भी इन जो प्राइस है जो भी कमोडिटीज़ का वो इंक्रीज होने लगता है। तो 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है। ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? फर्मी मीटर होता है। क्या होता है? फर्मी मीटर। ठीक है। फर्मी मीटर। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी मीटर। व्हाट इज मेजर इन कॉसिक। कॉसिक में हम क्या मेजर करते हैं? फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग कॉसिक में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को हम मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉप्सन का। इस चीज़ का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो 1 ये जो था ये फर्मी मीटर, या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ भी। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। ओके। कितना होता है? 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 होता है 1 माइक्रोन। ठीक है। 1 नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9। कितना होता है? 10 की पावर -9। ठीक है। 1 नैनो। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -10। 1 एंगस्ट्रॉम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -10। और 1 फर्मी में कितना होता है? 1 फर्मी में 10 की पावर -15 होता है। कितना होता है? 15। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आप मुझे बताएं कि एक पिकोग्राम में कितना पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम इक्वल टू कितना होता है? ठीक है। और मिलीग्राम में आपको बता दीजिए। हाँ, आप मुझे 1 मिलीग्राम बताएं कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है। ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा तो खास नहीं है मिल रहा है। ठीक है। तो बाकी ये हो चुका है डन अप्रॉक्स। और इसमें कुछ ऐसा बताने को है इसमें क्या? मुझे लगता नहीं। ठीक है ना, ये डन हो गया आपको। तो ये कुछ आपको जो ब्रॉडर टॉपिक था, ये 20-22 जो आपको यूनिट, आपको इसको याद कर लीजिए। 2 मरतबा आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे याद इजीली कर लेंगे। इससे ऊपर कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। वर्क का होता है जूल। फ्रीक्वेंसी का मेजर करते हैं हार्ट्स में। हार्ट्स को फ्रीक्वेंसी में। लाइट ईयर जो यूनिट है वो डिस्टेंस का है। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर होता है। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और आपको 0.39 से अगर आप कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंचेस में। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.29 कन्वर्ट इट इंचेस टू सेंटीमीटर में। ठीक है। ए नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9। यह मैं आपको ऑलरेडी बता दिया आपको।
एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाउ मेनी वाट्स आर इन हॉर्स पावर, 746 वाट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर में कितना होता है, ये आपको 1000 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 के पावर -12 ग्राम होता है, ठीक है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, पास्कल किसके लिए है, प्रेशर के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मीमीटर। मेजरमेंट ऑफ किसको मेजर करते हैं, कॉसिक। व्हाट इज मेजर इन कॉसिक, फ्लो ऑफ वाटर। डॉप्सन किसके लिए यूज होता है, थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ओजोन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। सो दोस्तों ये था कुछ बेसिक जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बीपीएससी यूपीपीएससी में, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।